मेरी अमर ज्योत को नमस्कार। मेरी बारंबारम नमस्कार। अमर ज्योत को नमस्कार। बोलो भगवान दादा लक्ष्मी की जय। हर एक को अपनी जय मनाना चाहिए। तो मैं अमर हूँ, मैं अजर हूँ, मैं एक रस हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं हमेशा हूँ ही हूँ। ऐसा कोई टाइम न था जो तू भी न था, मैं भी न था। यही सच्चा ज्ञान है। तो हमेशा तू भी है, मैं भी हूँ। आत्मा तो एक ही है, एक ही धागे में सब मोती है। तुम सब मोती है या धागा है, वो अपने को जानना। ये मोती समझेगा तो अमर नहीं रहेगा, ये धागा समझेगा तो अमर है। धागा कभी टूटता नहीं है। ऐसे माला का धागा है, वो आत्मा है। ये देह है मोती, तो तुम मोती समझेगा तो जुदा समझेगा। आत्मा का धागा एक ही है, हम सब मिले पड़े हैं। ऐसा कोई टाइम नहीं है जो मिले नहीं पड़े है। आदि से ही सृष्टि नहीं थी तो वर्ल्ड था भगवान। इतना ट्रांसप्लांटेड हो गया जो वर्ल्ड बन गई। भगवान क्या नहीं कर सकता है। भगवान ने बहुत कोशिश है, कुछ भी संकल्प किया नहीं और बात हुई नहीं। तुम भी जब भी आत्मा के निश्चय में रहेगा, जो तू चाहेगा सो होगा। पर आत्मा का कुछ चाहता नहीं है। चाहेगा तो सोचेगा, सोचेगा दुखी सुखी होगा। आत्मा का अपने ही विल पावर में है, सच में है। संकल्प करना मेरा धर्म नहीं है, करना मेरा धर्म नहीं है। आत्मा का धर्म है रियलिटी में रहना, सच में रहना। तो सच की प्रकृति ऑटोमेटिकली चलती है। हुक्म में अंदर हर को बाहर को नहीं, हुक्म में देख में रहना को देखने का अधिकार सो बचा है। भगवान कभी भी किसी काम का पता नहीं है। तो जैसा नहीं है, जैसा भी नहीं है, तो सबको शक और शंका होगी। इसीलिए तुम भी जब अकट्ठा हो जाएगा दृष्टा ताकि देखने वाला ना डूअर। इतना दिन तुम मनुष्य बन के डूअर बना है। जो जाने मैं कुछ करता तब लग गर्भ जून में फिरता। बस डूअर पने में गर्भ जून है। 84 लाख जूनी भी है। कभी कौन सा जन्म, कभी कौन सा जन्म। तो ये ज्ञान जो है अमरता का ज्ञान है। तो मैं निराकार और ज्ञान स्वरूप हूँ। ज्ञान स्वरूप सब जानता है। पहले लगता था सबको तो भगवान बेअंत है, किसी ने अंत नहीं पाया है। पर बेअंत का अंत जो तत्वदर्शी गुरु है, वो बेअंत का अंत जानता है। तो मैं हूँ, ऐसा तुमको फीलिंग आए तो सबके अंदर में मैं हूँ। जे तू देर से बैठ के मैं ना करेगा तो टाइम लग जाएगा। पर जे तू आत्मा से जानेगा तो सत्य का तुम भाव करेगा, नहीं तो तू झूठ का भाव करेगा। इधर सत्य भी है, झूठ भी है। झूठ माना मिथ्या, मिथ्या माना चेंजेबल। सरल में सरल बात है। जो दुनिया जो है, मनुष्य जो है, जो पदार्थ भी है, वो सब चेंजेबल है। अभी चेंजेबल में हम मन कैसे रखें? अपने से पूछते हैं, ये हमेशा होगा, ये हमेशा होगा, ये हमेशा होगा, नहीं तो उसमें मन जाता नहीं। अब मन भारी हो गया, मन ज्योत स्वरूप हो गया, तो वर्ल्ड में जो लॉर्ड देखता है वो सच देखता है। तुम लोग ने इतना दिन वर्ल्ड देखी है, ये मेरी स्त्री है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा घर है, ये मेरी दुनिया है। पर तुमने आत्मा नहीं जानी है, सच नहीं जाना है। सच को प्राप्त होने का है तो पहले तुम सच कुछ और चीज को बोलते थे। भाई सच बोलना तो मेरा नाम कर, मेरा नाम फलाना मल है, ये तो मलमूत्र का शरीर है। तू फलाना मल मलमूत्र है, पेशाब है, तू है ही नहीं। तुम इस रक्त रोग के पुतले में समझता है मैं ये पुतला हूँ। ये 5 तत्व का जो है ना पुतला, इसमें खून पसीने जैसा कुछ नहीं मिलेगा। जैसे बिल्कुल 4 जगह ऐसे शरीर जलने वाला है, मिटने वाला है, फटने वाला है। तुम ऐसे सिलाएगा शरीर को जैसे कोई चादर फटे, उसको सिलाना। ये दवा खाने में जाके आदमी अपने वैसा करे है। क्यों? तुम्हारी किसको होती है? कुछ के भोग भोगता है। कहीं भोग तू सामने भोगेगा, पर कहीं भोग ऐसे है जो तू चोरी से भोगेगा, डाकने से भोगेगा, दरवाजा बंद करके भोगेगा। तो ये है पाप। आज देखो लक्ष्मी नारायण बैठा भी कठिन है, पर सबके सामने बैठा है। शिव जो पार्वती है सामने सबके बैठा है। क्यों? क्यों? अपने को देवी देवता समझते हैं।
तो मेरी निर्विकार वृत्ति है। देखो हम दो भी बैठे हैं पर विकार नहीं है। आई एम सेक्सलेस, आई एम बर्थलेस। ऐसे चतुर्भुज रूप किसका है? वो है लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर। ये चतुर्भुज रूप है भगवान का। दो बाएं उसकी है तो दो बाएं उसकी है। फिर देखो जब ये शरीर आधा और इधर शाम हो गया, आत्मा शाम है, तो ये चतुर्भुज हो गया। तो पहले साकार में चतुर्भुज लगता था, अभी निराकार आत्मा को जानो तो दो उसकी बाएं दो इस शरीर की है, वो चतुर्भुज रूप तुम्हारा है। तुम ऐसा चतुर्भुज रूप धारण करो नारायण भगवान जैसा, तो नर से नारायण तू है। गुरु देह को भी मुक्त करता है। पहले देह विकारी लगती थी, अब दर्शन सबका सब याद। गुरु देह को भी मुक्त करता है, अभी सब ब्रह्म हो गया। जड़ चेतन मिट्टी सोन पत्थर टिक्कर बितर जितने भी चीज है वो सब ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म माना माया रहत। अब माला इसको मालूम नहीं है, ब्रह्म को तो माया भी हुई है। वो बोलता है मैं ही पसर गया हूँ ना, पसरिया पासा। जैसे कपड़े के दुकान में जाएगा तो कपड़ा ही मिलेगा, मसाले की दुकान में मसाला ही मिलेगा। ऐसे हर दुकान फल का है तो फल मिलता है। ऐसे ये पसर गया भगवान, और तुम उसको पता नहीं क्या देता है। भगवान नहीं पसर गया, भगवान नहीं हो गया, पर जगत नहीं हुआ है। तुम जगत जगदीश अलग देखेगा, जगत है नहीं, मन की कल्पना है। जब तक तेरे पास मन है, संकल्प विकल्प है, तब जगत लगता है तो है। जब मन नाश हो गया तो जगत रहा ही नहीं। ना मैं तन ही रहा, ना मैं मन ही रहा। सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। कुटुंब वाले झगड़ा फैलाते हो, जाल इंद्र का अब तो खत्म हो गया। अब इंद्र राजा जो है स्वर्ग में रहने वाला, स्वर्ग से हुए थकेगा, अहंकार करेगा, उसका पुण्य कर्म नाश होगा तो फिर मृत्यु लोक में आएगा। सब ऐसे ही है। जितने भी देव देवता है वो उसमें अहंकार करता है। एक की दैत बुद्धि है, एक की देवता बुद्धि है। तू बोलेगा ये देवता तो अच्छा है, पर ब्रह्म नहीं है तो देवता भी कुछ नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है तो ये दैत है मैं देवता हूँ। उसमें भी ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। अच्छा तुम बनेगा, सत्वगुण तेरे में आएगा तो मैं अच्छा हूँ, मैं सत्कर्मी हूँ, मैं कभी बद कर्म नहीं करता हूँ, मैं किसी को तंग नहीं करता हूँ, मैं किसी को दुखी नहीं करता हूँ। अहंकार देवता को है, अदैत को भी है, पर भगवान उन दोनों को देखने वाला है। देवताओं को अदैत को दोनों को भगवान देखने वाला है। भगवान देखो सिंगल है, अकेला है, वन है, पर अनेक रूप उसने धारण किया। तो भक्ति किसकी तू करेगा? तभी बोला अन्य भक्ति करने का है। अन्य माना एक एक में तुम अपना रूप देखेगा। अभी हुए भक्ति द्वैत की देखो तो बदतर भगवान दो हुआ तो बाकी सब जेलसी में आ जाएगा। तुम ब्रह्मा की पूजा करेगा तो विष्णु जेलसी करेगा, विष्णु की करेगा तो शिव जेलसी करेगा। ये माई मेरे को क्यों नहीं मनाती है, ये इसको क्यों मनाती है? पर जब वननेस में तू भक्ति करेगा, सर्वमय के भगवान मैं घट घट वासी हूँ, मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ। अब जब सब में वही है, एक ही है, तो एक को जप एक को साला, एक के ही गुण गा। अब एक के गुण गा, तुम्हारे मुंह में वो निराकार है, घट घट वासी है, तू सबको बोलेगा भगवान ही तो सब होता है, भगवान के हुक्म से होता है, भगवान भी कुछ नहीं करता है। भगवान बोलता है न मैंने अहंकार बनाया, न कर्म बनाया, न कर्म का फल बनाया। देखो कर्म भी तुमने किया, अहंकार भी तुमने किया, फल भी तेरे को प्राप्त होता है। तू ही अहंकार करता है, भगवान ने ये खुद निरंकार रहेगा, तुम्हारे लिए थोड़ी अहंकार बनाएगा, तुम्हारे लिए थोड़ी विकार बनाएगा, कभी बाप बेटे के लिए खराबी बनाएगा। तो पहले तुम भगवान को कसूर देते थे तो भगवान ने ये माया बनाई, भगवान ने 5 भूत बनाया, भगवान ने अज्ञान बनाया। अज्ञान तुमको लगाया, ब्रह्म को। तू ब्रह्म था, निराकार था, तुमने साकार स्वरूप धारण किया तो भूल गया। अब तुमको अपना जो सेल्फ है, जो सत्ता है, जो पावर है, वो तुमको भूल गया है। तो प्रभु ते भूलिया तो व्यापन सभी रोग। तुम्हारे से कर्म कैसे होता है? कैसे होता है? जब ड्युअलिटी में है,
इवन तू मेरे को भी जुदा समझता है, तेरे से बदकर्मी होगा। चाहे मेरे को भगवान देखता है, बड़ी अच्छी बात बोलता है, तो मैं इसको भगवान मानता हूँ, अपने को भगत मानता हूँ, तो भी द्वैत जब तक रहेगा तब तक अज्ञान खड़ा है। जब तक अद्वैत मत तुमने नहीं पकड़ा तो मैं उए वन हूँ विदाउट सेकंड। मना अभी मेरे को कुत्ते के लिए भी इज्जत है। कुत्ते को भी अब गर्म करके लक्ष्मी लगाएगा, ऐसा नहीं दिखाएगा, प्रेम से ऐसे करके उसको भी बिठाएगा, निकालेगा, जैसे वो भी मेरी आत्मा है। सत्पुरुष को ऐसे लगता है, जो सत्पुरुष है, जिसने सत्य को जाना है, वो कुत्ते में, ब्राह्मण में, मिट्टी में, सोने में, पत्थर में, ठिकाने में, दोस्त में, दुश्मन में, सब में एक ही परमात्मा जानता है। तो इसीलिए उसका जो एक्शन है तो सर्व के लिए सेम एक्शन है। जो एक्शन लेस है तो वो किसी को नहीं बोलता है, न करता है, न चलता है, वो भी स्थिर मन शांत है, एकाग्र है, उसके इंद्रियों में हलचल नहीं है। तो बोलता है सन्यासी इंद्रियों का राग छोड़ देता है, रस छोड़ देता है, पर अंदर राग उसको रहता है, तो इस चीज में ये मजा है। तो सन्यासी बाहर से विषय का त्याग करता है, पर अंदर का राग नहीं जाता है। तुमको मालूम है तो इसमें ये मिठास है, इसमें ये खटास है, इसमें ये स्वाद है, उसमें ये स्वाद है, तुमको स्वाद लगता है सबको, इसीलिए कोई भी रस छोड़ नहीं सकता है। जैसे मच्छी कुंडी में फंस जाती है, वो रस में फंसती है। कोई हरण है तो कोई कान में उसको शब्द आया तो उधर मस्ती में आ गया। तो भगवान ने ये जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 विषय मनुष्य के लिए बनाई है, तो जानवर एक विषय में गुम है, हरण शब्द में है, हाथी काम में है, मच्छी कुंडी में फंसती है, तो बाउल फूल में फंसता है, ऐसे सब का रस है। पर तुम्हारे को एक ही मनुष्य को 5 ही प्रकार है, शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, रंग भी है, रस भी है। तुम किसी में भी अटक जाते हैं 5 विषय में। तो ये देह जास है तो 5 विषय है। जब देह जास मेरे में नहीं है, मैंने उस बात को जाना है, तो ये भी टके का रस है, वो भी टके का रस है, ये भी 5 पैसे का रस है। जब तुम्हारे अंदर विवेक जागेगा तो तू सब टके टके वाला रस समझेगा। किन मिंटन का तर सारी उम्र तो पान खुशी सा खारी उम्र, न कि पान तरे न कि तारे उम्र, अज्ञा कैरुम उम्र का ही। थोड़े टाइम के लिए तुम सब अपनी मनुष्य जन्म की जो वैल्यू है वो तुम खो देते हैं थोड़े टाइम के लिए। तुम देखो सब रस तुमने लिया, अभी तिरुपति आई, जितना खुशियां मानिया उतना भया रोग। तो तुम्हारा विवेक बंद है, जो रोज रोज सेम बात करते हैं, मैं इससे सुख ली हूँ, मैं उससे सुख ली हूँ। सुख तो लेना चाहिए ना, इस शरीर को बहुत जरूरत पड़ती है सुख की। नहीं, इस शरीर को जरूरत नहीं पड़ती है, तेरे अज्ञान को जरूरत पड़ती है। तुम्हारा अज्ञान है जो न करने वाला कर्म तेरे से कराता है। हमारा ज्ञान है, आत्मा है, तो मेरे से कोई कर्म नहीं हो सकता है। हम रोकते नहीं अपने को, मन को कभी रोकते नहीं है, तो ये खाना नहीं, पीना नहीं, ये नहीं, वो नहीं। और गीता में बोलता है 3 किस्म की श्रद्धा है, 3 किस्म का खाना है, 3 किस्म की तपस्या है, 3 किस्म की श्रद्धा है। वो श्रद्धा कौन सी? जो पहले देवी देवता की तू पूजा करते थे, नाशन पदार्थ मानते, कभी किया, कभी किया, ऐसे 3 किस्म की जीवा में होती है। कुछ मांगे थे पदार्थ, ये जो है थी। अब 3 किस्म का जो खाना है, तो वो बोलता है भगवान कैसे गुणमत बताई है, जैसे संस्कार है तमोगुणी, तो उसको तमोगुणी खाना डर जाता है, रजोगुणी तो रजोगुणी खाना जाता है, सतोगुणी मन है तो सतोगुणी खाना उसके पेट में जाता है, नहीं तो वो हाथ नहीं लगाता है। नहीं तो तू खाता है या नहीं खाता है, खाना लगाना तेरी बात नहीं है, पर अंदर अंतःकरण में जो संस्कार तुम्हारा है, खाना भी उधर आ जाता है। तुम देखेगा 4 चीज तुमको अच्छी लगेगी, 4 नहीं, तो उधर देखना चाहिए। तो तमोगुणी आदमी को बहुत गहरा मसाला, गहरा मिर्ची, गहरा ये अच्छा लगेगा। जब तू सतोगुणी हो जाएगा तभी तू देखेगा तुम्हारे अंदर हुए तेज मसाला जाता ही नहीं है। और जब तू आत्मा में रहेगा तो तुम्हारे लिए भगवान आसमान से प्रसाद लेके आएगा, वो खाएगा, आसमान से खाना आएगा, तुम्हारे लिए सब सोचेगा। तो भगवान को हम भोग कैसे लगाएं?
तुम मंदिर में जाती है ना, बोलती है ना, मंदिर में हम गंदी चीज बांस वाली थोड़ी लेके जाएगा, हम पवित्र चीज मंदिर में लेके जाएगा। अच्छा, तो मंदिर में लेके जाता है वो तो जड़ मूर्ति है, पर ये मंदिर है ना, अभी इसको गलत चीज ना खिलाओ, बात खत्म। तुम क्यों बोलता है मंदिर में हम ये चीज नहीं लेके जाएगा? इसको भी पूरा मंदिर बनाओ, पूरा मंदिर को भोग लगाओ। ये शरीर मंदिर है, अंदर भगवान है। तू बोलता है मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, खाने पीने की कोई जरूरत नहीं है। और 3 किस्म की तपस्या भी है, जो मन से झूठा संकल्प नहीं करना, देह से भी किसको ऐसा नहीं हिलाना, और जुबान से भी, मन तो छोड़ो, जुबान से भी ऐसा शब्द बोलेगा जो तुम्हारे शब्द में आकर्षण होगी, प्यार होगा, प्यार समाया होगा। सारा टाइम तू प्यार का ही सौदा करेगा। तुम्हारे मुख से निकलेगा ही वो शब्द जो तुमने अंदर में सुजागी रखी है। ये सुजाग है, सपने में नहीं है। तुम लोग सपने में आते हैं तो बेटे से क्या व्यवहार करे, बेटा लख तुम्हारे से उल्टा चले, पर मम्मी का धर्म है क्षमा करना, बाप का धर्म है क्षमा करना। तो बचपन में मेरी भी शायद ऐसी भूल हो गई थी, तो ये भी ऐसा है, जिधर पला है। तुम्हारे घर में जो भी कंपनी है वो बच्चे लेते हैं, अच्छी कंपनी है बच्चे लेते हैं, बुरी कंपनी है बच्चे लेते हैं। बच्चे की क्या बात है, एज द कंपनी सो द कलर। जैसे तुमने कभी भी ध्यान नहीं दिया होगा तो हम ये गंदी बात करते हैं, वो बच्चे देख रहा है, ये गंदा कर्म करता है, बच्चे देख रहे हैं। बाप चोरी करेगा, बेटे को मालूम है, माँ कुछ भी बकेगी तो बेटी को मालूम है, तो उस बच्चे का भी सत्यानाश हो जाती है। जो तुम्हारे साथ वो बच्चे रहते हैं, संस्कार तुम्हारा उसमें चला जाता है। एज द कंपनी सो द कलर। कहाँ से ये अंदर में विकार पैदा होता है? भगवान ने विकार नहीं बनाया, माँ बाप ने विकार बनाया। सब झूठा धंधा करते हैं, झूठे उठता है, झूठा बैठता है, सब कंपनी उस बच्चे में आ जाती है। तो बच्चे को बचाना कैसा होता है? तू बोलेगा भगवान बचपन से ज्ञान होवे तो वो बुरा काम करेगा नहीं, पर बचपन से कॉलेज में जाएगा, स्कूल में जाएगा, दोस्त के पास जाएगा, सगे वाले के पास जाएगा, तो गुरु तो एक जगह है ना। आज सर्व जगह मेरी माया फैली पड़ी है, सर्व जगह। अब तू जहाँ जाता है माया की बात करती है, माया की बात न करेगा वो तुमको इधर बैठने नहीं देगा, बोलेगा मेरे से तो व्यवहार की बात करना, मेरे से भगवान की बात क्यों करते हैं? पर तुमको रमज होना चाहिए, समझ सबको है, सबको समझ है, कुत्ते को भी समझ है ये कुत्ती है, इतना देखो। जानवर को समझ नहीं है तो मैं कुत्ता हूँ तो ये कुत्ती है, पर तुमको एक समझ नहीं होना चाहिए, विवेक और विचार और आर्टिस्ट। और जो ज्ञानी होता है वो आर्टिस्ट होता है, कर्म योगी, नाट कर्म सन्यासी। तुमने पहले मन में सोचा तो मैं इस चीज से छूटूं, मैं घर से छूटूं, मैं देह से छूटूं, मैं कर्मों से छूटूं। कौन छूटे? देह तो है जल, मन भी है जल, अहंकार भी है जल, बाकी छूटे कौन? ये तुमने कभी अपने से न पूछा। ये ज्ञान नहीं है तो मैं छूटूं किस चीज से? पहले तुम शरीर से छूटो ना। शरीर को तुम कहाँ छोड़ के आएगा? तो शरीर में सेंस कौन सा है? वो जो सेंस है शरीर में, अहंकार का, विकार का, इच्छा का, द्वेष का, द्वेष का, तो उस टाइम उस आदमी को अपनी जगह नहीं देखता है, तभी तू उसे काम क्रोध करता है, अहंकार करता है। नहीं तो तू उसको ऑन सेल्फ देखेगा, बड़ा तेरे को दर्द होगा, पीड़ा होगी। जैसे सुदामे को कृष्ण ने देखा तो मेरा बचपन का दोस्त है, मैं शाहूकार ये गरीब, मैं ज्ञानवान ये दर्दरी, ऐसा दिन कैसे बना? तो उसको हार्ट में पेन हुआ। बोलता है कृष्ण को कभी दुख नहीं होता है, जब वो दरवाजे में देखता है वो आता है बेचारा गरीब, तो वो तख्त से उठ के उसको लेने जाता है और अपनी ड्रेस पहनाता है, राजा तख्त में बिठाता है, उसका पाँव भी धोता है। तो तू मेरा पुराना दोस्त है। सामने उसको कुछ नहीं दिया, पर घर में गया तो माला माल कर दिया उसको, क्योंकि वो दर्द किसका सह नहीं सकता है। इसका नाम है शुद्ध मन वाला। अब शुद्ध मन वाले से किसी के लिए भी धिक्कार सपने में भी नहीं उठ सकती है। वो शुद्ध मन वाला बोलता है ये सब मेरी बराबरी है, जात हमारी आत्मा और परमेश्वर परिवार। वो शुद्ध मन वाला पवित्र रहता है, अंदर में ऐसी शुद्धि है जो अभी डाउट किसके लिए भी नहीं, शक भी नहीं, शंका भी नहीं।
ये तुम्हारे अंदर में किसी व्यक्ति के लिए संशय या शक है या शिकायत है, समझो तू नाश हो जाएगा। किसी के लिए भी, गुरु के लिए तो आदमी रहता है, पर जो एक दूसरे में, माँ बेटे में, बेटा माँ में, बाप में, दोस्त में, भाईवार में, उसमें तुम शंका रखते हैं, शक भी रखते हैं। कहाँ से पैदा हुआ शक और संसार? क्यों पैदा हुए? जब इधर ब्रह्म है, इधर भी ब्रह्म है, सब जगह ब्रह्म है, तो तुमने टोटली उसको बोला है तो मेरे को कुछ भी करने का नहीं है। तुमको कोई बोले ये चीज देखो, तुम बोलो मैंने तो देख लिया, तुम्हारे हाथ से किसने देखा, मैं क्यों चलूं, मैं क्यों देखूं? हमारे को कोई बड़ी बिल्डिंग भी लेना होवे, हम उसको बोलेगा ये तुम्हारा पैसा है तुम लियो, हम देखेगा बिल्कुल नहीं। हमारी बेटी की सगाई होगी, हम बोलेगा उस आदमी मैं नहीं देखूंगा, तुम देखना। तुम अपना बेटा नहीं समझते हैं मेरे बच्चे को। तुम्हारा इतना विश्वास है जो सामने वाले को बोलो तू ही सब करेगा, मैं नहीं करेगा, मैं नहीं चलूंगा। तुमको भगवान में बिल्कुल फेथ है, तुम सब फेथलेस है, तुम्हारा मन फिर चलेगा। थोड़ा तो मैं देखूं, थोड़ा तो ऑब्जर्व करूं, थोड़ा तो ये करूं, तो मन माया में रम रहे हो, विसरे गोविंद राम। मन देखो कितना कपटी है, चोर है, चंडाल है, पापी है, जो द्वैत में शक शंका शिकायत रखते हैं। तो अंदर में तुम्हारे प्योरिटी होगी, शायद उसको संसार होवे वो संसार छोड़ देगा, उसके दिल में पाप होवे वो पाप छोड़ देगा ना। जब तुम्हारे दिल में प्योरिटी है, सफाई है, और तुम उसको अपनी आत्मा देखते हैं, अपना प्राण देखते हैं, उधर मैं हूँ, जिधर कोई दुखी है उधर मैं हूँ। तभी बोलता है ना, निष्काम कर्म ज्ञान के बाद जो न करता है तो उसने ज्ञान सुना ही नहीं। सर्व के भलाई के लिए तुम्हारा ये तन मन धन होना चाहिए। तुमको गुरु बोलेगा तन मन धन मेरे को दियो, नहीं बोलेगा मेरे को नहीं दियो, सर्व के भलाई के लिए ये तन मन धन हाजिर रखना। किसके लिए भी? क्योंकि मैं सब में हूँ, मैं सबके दिल में भी हूँ, सबके हृदय में भी हूँ। तो तुम जो तन मन धन गुरु के पास लेके आएगा, सब गुरु इसीलिए तो आश्रम बनाते हैं ना। तो भाई ये पैसा लेके आए तो क्या करें, रोज नई कोठी बनती जाएगी, रोज नया कुछ न कुछ बनता जाएगा आश्रम में। एक जगह आश्रम में जाके सब बैठते हैं, तुम देखो घर में ही जब भी चार आदमी विकार देखते हैं एक दूसरे का, तो आश्रम में क्या होगा? मेरी अमर ज्योत को नमस्कार।